नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी पुष्टि नक्सल एडीजी ने कर दी है। वहीं मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते आज एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 20 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए हैं। कुल मिलाकर 24 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और इसको लेकर बधाई हर तरफ से मिल रही है सुरक्षा बलों को। इतना ही नहीं, अमित शाह ने भी बधाई दी तो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने भी बधाई दी। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। नक्सलियों पर गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होगा। अमित शाह ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में कई नक्सली मारे गए हैं। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही हैं। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। तो नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल ने जवानों को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर वो, मैं तो यही कहता हूं कि जो नक्सली है, अगर वो किसी तरह के सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करना बहुत आवश्यकता है और अगर एलिमिनेट हुए हैं तो मैं उसकी बहुत शुभकामनाएं जो सुरक्षा अधिकारी उनको देना चाहूंगा। तो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, बस्तर में 2 मुठभेड़ जहां फोर्स ने 24 नक्सलियों को मार गिराया, बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। तो लाल आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है और बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां हाथ लगी है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मुठभेड़ हो रही थी और 24 नक्सली के मारे जाने की खबर। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, और हमारे साथ अजय गंगवानी हैं, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले तो बहुत बधाई आप दोनों को। लगातार जो है छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अजय जी, कमेंट आपसे चाहूंगी। 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है और 2026 के पहले बैक टू बैक नक्सलवाद पर एक्शन।
तीन बातें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपके चैनल के लोकप्रिय दर्शक डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से, पूरी बहादुरी से अपनी जान की बाजी लगाते हुए जो 24 नक्सलियों को मार गिराया, हम उन पे गर्व करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो जज्बा, जो वीरता, जो इच्छा शक्ति और बहादुरी हमारे सुरक्षा बल के जवान दिखा रहे हैं, ये शायद सरकार दिखाती तो शायद बेहतर परिणाम होते। जितना नक्सलियों को मार गिराना आवश्यक है, सेलिब्रेट तो बीजेपी कर रही है। देखिए, 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। आज अगर इसके पहले 6 जनवरी को बीजापुर में जब ब्लास्ट हुआ, हमारे 8 जवान शहीद हो गए। उसके पहले 26 अप्रैल 2024 हमारे 10 जवान शहीद हो गए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जितना नक्सलियों को मार गिराना आवश्यक है, उतना हमारे सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि एक तरफ आप ये कर रहे हैं कि आप उसको मार गिरा रहे हैं, इसके अलावा बीजापुर में, पीडिया में, कोयलीबेड़ा में लगातार जिस प्रकार के फर्जी इनकाउंटर की खबर आ रही है, ऐसे 3 मासूम जो निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर कर दिया गया, जिनके पास आधार कार्ड था, जिनके पास मनरेगा कार्ड था, सारी फॉर्मेलिटी थी। तो मेरा एक निवेदन है कि आप जरूर नक्सलियों को मार गाइए, लेकिन निर्दोष आदिवासी मासूम का कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है, तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुए हैं सर। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। सर, ये समन्वय लगातार दिख रहा है केंद्र और राज्य की फोर्सेस के बीच में, लगातार समन्वय की बात सामने आती है। मनोबल किस तरह बढ़ रहा लगता है जवानों को? डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें भी सवाल खड़े कर दिए, जो वहाँ नक्सल खात्मा हो रहा है उसमें उद्योग कौन से उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है? अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। गर्मी का समय जवानों के लिए व्यवस्थाएं रहता है, तो ये ऑपरेशन और जवानों को 22 नक्सली मारे जाने, ऑपरेशन सर और तेज हो सकता है क्या? अब देखिए, तो लगातार तेज हो ही रहा है। थैंक यू सर। तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। विष्णुदेव साय ने कहा कि 2026 के पहले 31 मार्च, जैसा कि गृह मंत्री ने भी जिक्र किया कि 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होगा, तो उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द से जल्द नक्सलवाद से मुक्त किया जाए प्रदेश को। अजय जी, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हो पाया और अब बौखला गए हैं हार से। सवाल यह कि कांग्रेस की सरकार के समय भी वाकई में इतने एनकाउंटर्स तो नहीं हुए। देखिए, मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। एनसीआरबी, अंशिका जी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जब हमारी 2018 में सरकार थी और हमारी 5 साल के बाद जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाके में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गई थे, उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तरी मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की, जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीदें, मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा
प्रतिवर्ष महोदय द्वारा गर्मी की अवधि में टीसीओसी संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने का उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सबके परिणाम अभी आज के मुठभेड़ में भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पीएलजी का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा है? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में पीएलजी फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन महोदय कैडर्स का उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर ही। तो आप सुन रहे थे आईजी पी सुंदरराज को, जिन्होंने बताया कि कई हथियार भी मिले हैं। कांकेर में 4 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। 8 बजे से लगातार ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और डीआरजी जवान के शहीद होने की भी जो खबर है उसको पुष्टि करते हुए जो है वो नजर आए थे। तो लगातार इस पर हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन चर्चा भी लगातार जारी है। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण अंशिका जी बात कहना चाह रहा हूँ। जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नक्सलवाद जो था सुदूर दक्षिण के मात्र 3 ब्लॉक तक सीमित था। लगातार नमन सरकार की 15 साल की सरकार ने खाद पानी देकर 14 जिलों तक पहुंचाया। तब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित नहीं कर पाया। हमारे 2018 में जब हमारी सरकार बनी अंशिका जी, हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर काम किया। लगातार हमारे प्रयासों का नतीजा था कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की जो शहादत होती थी उसमें 56% की कमी आई। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र है जहां आम आदमी जाने से घबराता था अंशिका जी, वहां हमने झंडा फहराया। हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा के कैंप ऑर्गेनाइज किए। तो महत्वपूर्ण है कि हमने लगातार इस प्रयास किए, जिसका नतीजा था। मैं 2 चीजें स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि अभी जो सुरक्षा बल कर रहे हैं उनकी बहादुरी, उनकी इच्छा शक्ति को सलाम है। लेकिन उसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ समय पहले एक 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग मानी जाती है। 3 बेचारे निर्दोष आदिवासी जो है कोयलीबेड़ा में मारे जाते हैं। ये पहले भी एडसमेटा, सारकीगुड़ा, पैदागुड़ में हमने देखा कि किस प्रकार से निर्दोष मासूम आदिवासियों को एनकाउंटर किया। जल्दी से कमेंट राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो जो बहादुर मारे गए हैं उनको मैं नमन करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उत्तर बस्तर जो अभी पी सुंदरराज जी कह रहे थे, उत्तर बस्तर में भी सर्च अभियान चल रहा है। यानी जो कांकेर, कोयलाबड़ी क्षेत्र, पखांजूर का जो क्षेत्र है वहां पर भी सर्चिंग चल रही है और वहां पे पहले से ही लगभग 90% नक्सली खेदे गए। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। अभी अजय जी बहुत बड़ी तकरीर कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने तूफान ला दिया पूरे देश में। ऐसा तूफान लाया था कि जो सीमा पार आतंकवाद था उसने जड़ें जमा ली थी। हम दिवाली और होली का त्योहार नहीं मना पाते थे और नक्सलवादियों को एक पनाह मिली हुई थी कि वो जो उनका रेड कॉरिडोर था वो कहां से कहां तक बढ़ गया। अब हमारी ये सफलता, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी सफलता, हमारा जो संयुक्त प्रयास है उसमें राजनीतिक दल भी है, उसमें पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, प्रेस भी है। सारे संयुक्त प्रयास से हम नक्सलियों पर नकेल कस रहे हैं। लाल आतंक पर हम दोबारा हम उन पर आतंक फैला रहे हैं कि अब यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं। या तो आ जाइए मुख्य धारा में, आपका स्वागत है, और या तो मारे जाएंगे। ऑपरेशन और उसके बाद स्वागत दोनों चल रहा है। अब ये उनको समझना होगा। अभी तो ये भी खबर मिली कि वो दंतेवाड़ा से यहाँ पर जो देवभोग का क्षेत्र है वहां पर वो पनाह ले रहे हैं। यानी उनकी ओर से ये सूचना चली गई कि सरकार बहुत बड़े मोड में है, ऑपरेशन मोड में है, क्लीनिंग मोड में है। लेकिन कांग्रेस के साथी अगर इस प्रकार से छिद्रान्वेष करे कि जल्दी से मुझे एक रिएक्शन लेना है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। राजीव जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक रिएक्शन मुझे मनीष गुप्ता से भी लेना है जो कि नक्सल एक्सपर्ट है। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मनीष जी, हम अगर बड़े बड़े एनकाउंटर्स का जिक्र करें तो यह सिलसिला 2 अप्रैल से शुरू हुआ। कुछ आंकड़ों का अगर मैं जिक्र करूं तो बीजापुर के ही अगर मैं कहूं तो 2 अप्रैल को बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली ढेर हुए थे। उसके बाद बीजापुर के ही पामेड़ इलाके में 12 नक्सली ढेर हुए थे। इसके अलावा बीजापुर में ही कांकेर साइड की अगर हम बात करें तो 18 नक्सली ढेर हुए थे। यह सिलसिला चलता गया और फिर यह सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। फिर 12 जनवरी को 5 नक्सली और ढेर हुए थे। बॉर्डर्स पर भी हमने देखा 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई और 8 नक्सली ढेर हुए। 9 फरवरी बीजापुर जिले में मुठभेड़ हुई थी और 31 नक्सली ढेर हुए थे। और आज का भी यह दिन है जब कई नक्सली ढेर आज भी हुए हैं। ये जो रफ्तार है मनीष जी, आप इसे कैसे देखते हैं? 2026 तक एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है।
और निश्चित रूप से अंशिका जी, जिस प्रकार के हालात हैं और जो आपने आंकड़े गिनाए, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि 2024 के पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 250 से 300 नक्सली एक साल में सुरक्षा बल मार गिराएंगे। और इस बार भी अगर हम जनवरी से मार्च तक की बात करें तो लगभग 70 नक्सली पहले हो चुके हैं। और अगर ये आंकड़ा भी करीब 20-25 के आसपास अगर पहुंचता है तो मुझे लगता है 100 के आसपास का आंकड़ा 3 महीने में नक्सलियों को ढेर करने का अगर पहुंच रहा है तो ये अकल्पनीय है। इसकी गंभीरता को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये वही इलाका है, ये वही जवान है, ये वही सरकारें हैं। और लेकिन आपने जब एक टारगेट फिक्स किया और एक कमिटमेंट के साथ अगर आप आ रहे हैं, फोर्स को छूट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। और जो हमारे बहादुर जवान जिस तरीके से नक्सलियों के कोर इलाकों में नक्सलियों की मांग में घुस करके उनको मार गिरा रहे हैं, धूल चटा रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। और जो रफ्तार चल रही है, मुझे लगता है कि 2026 के पहले भी अगर ये टारगेट पूरा हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह मनीष जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो जवान है, हमारे जो सुरक्षा बल है, उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उन्हें फ्री हैंड कर दिया गया है, और यही वजह है कि वो फटाफट से इस तरह की जो कार्रवाई है, एक्शन जो है, उसको अंजाम दे रहे हैं? मनीष जी, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो पहला, जिस तरीके से लोकल यहाँ के लड़ाकों का उपयोग फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, डीआरजी हो, बस्तर बटालियन हो, या पहले जो एसपीओ ने जो एक माहौल बनाया था, उसी तारतम्य में ये फोर्स जो है अब स्पेशल टास्क फोर्स का रूप ले चुकी है। और चूंकि नक्सलियों के साथ जो लड़ाई हो रही है वो गुरिल्ला लड़ाई है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो कहीं ना कहीं ये जंगल के लड़ाके उन जंगलों में अपनी टेरेन में नक्सलियों के मार्ग में घुस करके जिस प्रकार से बहादुरी से लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। दूसरा, फोर्स को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है और इन जवानों का लगातार उपयोग किया जा रहा है ऑपरेशंस में, तो ये दूसरा कारण है कि इतनी आश्चर्यजनक सफलताएं मिल रही हैं और नक्सल मुक्त होने की दिशा में बस्तर तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो कह सकते हैं कि मिला जुला असर जो है अब नजर आ रहा है और धीरे धीरे जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। अजय जी, सवाल ये है कि कई बार बीजेपी का आरोप ये लगता है कि कांग्रेस ने प्राथमिकता के तौर पर नक्सलवाद को नहीं देखा, प्राथमिकताओं में कांग्रेस की नक्सलवाद नहीं था। देखिए, अगर अंशिका जी, अगर नक्सलवाद हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होता तो क्या नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आती? मैंने आपको कई उदाहरण दिए। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, चाहे कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, मांडूराम कुंडियाम, ये सब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की हत्या नक्सलियों द्वारा की जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, आज मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र चैनल पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भैया 15 साल आपकी सरकार है, 2003 से 2018, आपने नक्सलवाद के निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई? केपीएस गिल जो नक्सल विशेषज्ञ थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उनसे कहते रहे वेतन और मौज करो। इनके जगत पुजारा नक्सलियों को 15 साल तक सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि दिखावे के लिए आप नक्सलवाद का विरोध करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो नक्सलवाद की आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आदिवासियों का भला करना है कि अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को जो आयरन की ओर देने का प्रयास है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, नगरनार प्लांट जो 20,000 करोड़ रुपए का प्लांट है, जिसपे बस्तर के आदिवासियों की भावना, उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, आखिर उसको विनिवेश की सूची में डाल के अपने पूंजीपति मित्रों को लेकिन अजय जी, सवाल ये है अजय जी कि क्रेडिट दे रही है कांग्रेस की नहीं दे रही है कि चलिए किसी की सरकार आई है तो उसमें बैक टू बैक कार्रवाई तो हो रही है, क्रेडिट आप देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कह रहा हूं, मैं क्रेडिट दूंगा हमारे डीआरजी के जवानों को, हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी को मैं उनको दिल से सलाम करता हूं। मैं सचमुच उसमें गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत नीति मंशा जो है वो आदिवासियों के फायदे के लिए नहीं है, अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को फायदे के लिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 2016-17 में जब नंदीराज पर्वत की जो लीज है
अपने पूंजीपति मित्र को राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि एक बार भी आपने सरकार को क्रेडिट नहीं दिया कि सोर्सेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, तमाम चीजें भी, ग्रीन सिग्नल भी तो अगर सरकार की तरफ से दिखाई जाती है तब जाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है। वाकई में सुरक्षा बलों की मेहनत तो नो डाउट सराहनीय है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं राजीव जी कि आप उन्हें भी क्रेडिट दे। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जी बोलिए। अंशिका जी देखिए, लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बात है कि 2006 हाँ, अजय जी एक सेकंड एक कमेंट ले लूं, राजीव जी से दोबारा से आपके पास आऊंगी। राजीव जी जल्दी से। बहुत एक पुरानी कहावत है कि कप्तान जो है वो ताली और गाली का हकदार होता है। हम गाली का भी हकदार अभी बता रहे थे, 15 साल ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और आज अगर ताली की हकदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आदरणीय मनीष जी ने भी कहा कि फ्री हैंड देना, स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रांगली उसके मान में घुसकर काम करना, सर्च ऑपरेशन चलाना, आपकी सरकार हाथ मिला ली थी, आपकी सरकार गुपचुप हाथ मिला ली थी साहब। आपके लोगों की, इनकी सरकार के लोगों ने हाथ मिला लिया था, नक्सलियों से गुपचुप का नाता कर लिया था, और फलाने और इसकी बातें करते हैं। हाँ नहीं प्लीज बोलिए मनीष जी। ठीक है राजीव जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मनीष जी, सरकार के दिए गए फ्री हैंड को आप किस तरीके से देखते हैं मनीष जी, और ये कितना बड़ा रोल है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से एक कमिटमेंट इस सरकार ने जो दिखाया है, ये उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट उसको मिलता है। देखिए 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब तक लोग नक्सलियों की परिभाषा नहीं बताते थे। हाँ। इसको सामाजिक आर्थिक समस्या माना जाता था। 2003 के बाद जब रमन सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताया और सामाजिक आर्थिक रूप से भी उसको मजबूत किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जब तक किसी मर्ज को पहचानेगी नहीं, उसका इलाज कैसे होगा? और जिस तरीके से अभी एक टारगेट फिक्स किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, उस टारगेट को पूरा करने के लिए फोर्सेस लगी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का कमिटमेंट है ना। जवान वही हैं, लोग वही हैं, अधिकारी वही हैं, आदिवासी वही हैं, इलाका वही है। सफलताएं कैसे मिल रही हैं? सफलताओं के पीछे की जो कमिटमेंट है, मुझे लगता है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकी अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित रूप से होते रहेंगे, लेकिन बस्तर का हक मारने का जो काम, जो साजिश नक्सलियों ने रची है, ठीक है कि बयानबाजियां तो होती रहेंगी, लेकिन बड़ी बात यह कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2026 के पहले, मार्च के पहले नक्सलवाद से मुक्त करना प्रदेश को, और ये तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। ये खुशी की बात है। हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि आज जो है हमें इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए साथ में, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका भी। मेरे पास समय की कमी है, चर्चा